बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको अमीर अहल सुन्नत जनाब मौलाना इलियास अहमद अत्तारी कादरी उर्फ बप्पा जानी के मौजूदा ज़माने में इस्लाम की जो काबिल कद्र और नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं, जो किसी दूसरे आलिम के हिस्से में कभी नहीं आई और आ भी नहीं सकती, वो आपको बताएंगे। पहला कारनामा जनाब हजरत का ये है कि आपने खीरे काटने का शरई तरीका जो है उस पर रोशनी डाली। इससे पहले 14 सदियों से किसी भी कुतब या फ़िक़्ह की किताब में इस तरह का कोई तरीका राइज नहीं था और आपने ये तरीका बता के उम्मत की बहुत बड़ी रहनुमाई फरमाई है। दूसरा बड़ा कारनामा है केले लटकाने और केले रखने के आदाब पर गुफ्तगू भी दुनिया भर में पहली बार बप्पा जानी ने ही की। इससे पहले ये शर्फ किसी को हासिल नहीं था। नंबर 3 है कि ये आपकी ही बसीरत नामा है कि जिसके जरिए आपने बताया कि मदीना की खजूर से अगर कीड़ा निकल आए तो उसका क्या किया जाए, वरना लोग इतने छोटे से मसले से भी वाकिफ नहीं थे, क्योंकि फ़िक़्ह की कुतब में ये मसला बयान नहीं किया गया। नंबर 4 है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में इस्तंजा करने का तरीका भी आप ही ने मुसलमानों को सिखाया, जिसमें इरशाद फरमाते हैं कि जब इस्तंजा करें तो सांस रोक लें, फिर पानी से सतर धोएं। अगर ऐसा ना किया तो पानी सांस खींचने से मैदे में चला जाएगा और रोज़ा टूट जाएगा। ये वो अज़ीमुश्शान मसला था जिससे आपने पहली मर्तबा उम्मत को आगाह किया, वरना ना जाने 14 सदियों में कितने लोगों के रोज़े टूटे होंगे। ये आप ही की करम नवाजी का नतीजा है कि मुसलमानों को मोबाइल चार्ज करने का मदनी तरीका भी आम फहम में समझाया गया, और ये आप ही की दानिशमंदी है कि लोगों को आसान उर्दू में ये समझाया कि उल्लू एक आंख बंद करके और एक आंख खोल कर सोता है, इसलिए अगर उल्लू को ज़िबा करके उसकी दोनों आंखें निकाल लो और जो इंसान ज़्यादा सोता है उसे उल्लू की उस आंख का तावीज़ दो जो वो खोल कर सोता है, और जो उसे नींद नहीं आती तो वो जागता रहता है तो उसे उल्लू की वो आंख उस आंख का तावीज़ बनाकर दें जिसमें वो सोता नहीं है, बल्कि उसमें वो सोता है। लिहाजा जब वो तावीज़ आप उसको देंगे तो वो शख्स सोता रहेगा। उसके बाद आपने ये भी बताया कि नई नवीली दुल्हन के पैर धोकर उसका पानी कमरे के चारों कोनों में छिड़कने वाला खराफाती इंडिया भी आप ही के अकल शरीफ से ही वारिद हुआ था। यानी आपने ही इरशाद फरमाया कि नई नवीली दुल्हन के पांव धोकर अगर उसका पानी कमरे के चारों तरफ फैलाया जाए, फेंका जाए, तो उससे घर में बरकत होती है। आपके ही अलकाबात में एक अलकाब लकब गौस पाक के कुत्तों का कुत्ता होना भी शामिल है। वो कहते हैं कि मैं गौस पाक के कुत्तों का भी कुत्ता हूं, और मदीने के कुत्ता तो वो अपने आप को उर्फ़े आम में कहते ही हैं। जानवर और साइंसी दुनिया पर लिखी गई एक किताब की वजह से नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लांट वालों ने परेशान होकर पूरी दुनिया में एहतजाज किया हुआ है कि कोई इस बंदे को रोक ले, वरना हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और आपको बताते हैं कि जनाब बप्पा जानी ने साइंसी इजादात भी बेशुमार की हुई हैं। आपने इस शहवत रानी के दौर में शहवत का रास्ता बंद करने के लिए मोटरसाइकिलों पर डबल सवारी की सूरत में 2 बंदों के दरमियान रखा जाने वाला मदनी तकिया भी ईजाद किया, ताकि दोनों के एक दूसरे से टच होने से स्पार्किंग ना हो। आपका ये साइंसी कारनामा रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये हैं वो अजीम कारनामे जो जनाब बप्पा जानी की छोटी मोटी खिदमात हैं। ऐसी और बहुत सी खिदमात हजरत के हिस्से में आती हैं जो आप लोग भी वाकिफ हैं। मैंने यहाँ सिर्फ थोड़ी सी उनकी जो खिदमात थी, जो करामात थी, जो उनकी इरशादात थे, उनके बारे में आपको बताया है। मेरी इस वीडियो के बारे में जिन लोगों को समझ आ गई है
وہ بھی انجوائے کریں، اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ اس سے زیادہ انجوائے کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔